साथियों नमस्कार। एसएससी प्रीवियस सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसको आज हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया जो जीएस पोर्शन से है उसको रोज़ हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। उसका आगे है केमिस्ट्री से सोडा लाइम निम्नलिखित में से किसका एक संयोजक है। तो सोडा लाइम किसका संयोजक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, यानी NaOH प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली जूट मिल, ये ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। 1855, सिरसा पश्चिम बंगाल 1859, कानपुर उत्तर प्रदेश 1862, गुजरात यानी सूरत 1874, बम्बई महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये उत्तर सही है 1855, सिरा पश्चिम बंगाल। ये देखिए सीजीएल का प्रश्न आया हुआ है 2022 में। चलते हैं आगे भारत में मनसबदार प्रणाली की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था। ये ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो ये उत्तर है अकबर। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालत स्थापित करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 251 ये ऑप्शन है। अनुच्छेद 251, आर्टिकल 243, आर्टिकल 247, आर्टिकल 249। तो इनमें से कौन सा सही है। तो उत्तर है सी यानी आर्टिकल 247। सीजीएल का ये प्रश्न है। आगे बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतकार अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी वो क्या बजाते थे। ये ऑप्शन है सितार, सरोज, संतूर या तबला। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर इसका सही होगा बी यानी सरोद। ये एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं। प्राचीन मौर्य शासक अजातशत्रु निम्नलिखित में से किसके पुत्र थे। तो ये ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। तो उत्तर देखते हैं ए यानी बिंबिसार। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ किसानों की समस्या को समझने के लिए किस वर्ष चंपारण यानी बिहार में दौरा किया था। तो ये 4 ऑप्शन है। 1915 में, 1916, 1917, 1919। तो आंसर देखते हैं 1917 चंपारण में। ये चंपारण से ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। आगे बात करते हैं। संघ सरकार का विधायी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी ये ऑप्शन दिया है न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या निर्वाचन आयोग। तो उत्तर देखते हैं संसद, ये विधायी अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। पुरुषों की 110 मीटर बाघा दौड़ में बाधाओं यानी हेडल्स की कुल कितनी संख्या होती है। तो ये ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। तो आंसर देखते हैं 10 हेडल्स होते हैं। आगे बात करेंगे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई। तो ये ऑप्शन है 4, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर है लॉर्ड मेयो के समय जनगणना का शुरुआत किया गया। हर 10 साल पे भारत में जनगणना होता है। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। मछलियों के हृदय में कुल कितने चैम्बर्स या कक्ष होते हैं। तो ये 2, 3, 4 या 1, ये ऑप्शन है। तो उत्तर है 2 चैम्बर होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे बात करते हैं। वर्ष 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना की गई थी। उस समाज का क्या नाम है या उस संस्था का क्या नाम है। 4 ऑप्शन देखिए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो उत्तर है आर्य समाज, ऑप्शन सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। तटीय व्यापारिक स्थल अरिकामेदु जो लगभग 2200 से 1900 वर्ष पुराना है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है, वो राज्य यूनियन टेरेटरी है अभी। तो देखते हैं ऑप्शन। तमिलनाडु बिल्कुल नहीं होगा, यूनियन टेरेटरी है नहीं।
पौंडीचेरी केरला आंध्र प्रदेश, तो पांडिचेरी ही इसमें यूटी है यानी यूनिट टेरिटरी है, तो ऑप्शन बी सही होगा, पांडिचेरी या पुदुचेरी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान अनुच्छेद 315 और 323 शामिल है, यानी भाग पूछ रहा है। तो ये देखिए भाग 7, 8, 14 या 15, तो उत्तर देख लेते हैं भाग 14 में, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस निम्नलिखित में से किससे अत्यधिक दाब पर संपीड़ित करके बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो उत्तर देखते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं भारत में लघु उद्योग इकाई को बड़े पैमाने की इकाइयों में से किस आधार पर अलग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, निवेश के मात्रा के आधार पर, उत्पादन का बाजार शून्य के आधार पर या कारखाने का कुल क्षेत्रफल के आधार पर। तो उत्तर देखते हैं निवेश की मात्रा के आधार पर, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें माइटोकार्डिया एटीपी उत्पादन, राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक लिपिड चयापचय और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम पाचक एंजाइम। तो उत्तर देखते हैं केंद्रक लिपिड चयापचय, यानी ये विकल्प गलत है, बाकी सभी का ऑप्शन उसमें जो उसके सामने दिया गया है मिलान वो सही है। आगे बात करते हैं, आगे है भारत के किस पठार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा अधिक केंद्र है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कारखाने वगैरह। तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सही होगा छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूर प्रदेश भी इसे बोला जाता है। आगे बात करते हैं ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो आंसर देखते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति किसकी सिफारिश या सलाह पर सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन 4 इसमें दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आंसर होगा प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध ओडिसी नृतक के सम्मान में हर साल आयोजित होने वाला गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार उत्सव किस राज्य से। देखिए ओडिसी भी बता दिया गया है और महापात्रा या पात्रा इस तरह का टाइटल कहाँ मिलती है, उड़ीसा मिलता है। तो यह ऑप्शन बी सही होगा, उड़ीसा। आगे बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर पक्का दीजिएगा। पहला प्रश्न है प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने किस भाषा में की है। तो 4 ऑप्शन है प्राकृतिक, पाली, संस्कृति या अपभ्रंशी भाषा। तो आप लोग ये देखिए आया भी है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2024 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद, ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 69। तो ये भी आया है प्रीवियस ईयर में सीजीएल एसएससी सीजीएल 2023 में आया था और सीएचएसएल में भी आया था 2024 में क्वेश्चन। तो पक्का कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। पर डे हम एक प्रीवियस ईयर का जीएस का पैटर्न हम लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों से, और इसका
PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।